मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरी उम्र अब 28 साल की है। मैंने सेक्सोलॉजी किया है। उसके बाद मैं मेडिकल लाइन में लग गई। क्योंकि मैं एक गुप्त रोग विशेषज्ञ हूँ तो कई मरीज ऐसे आते हैं जो मेरे सामने अपनी समस्या ही नहीं बता पाते, इतना संकोच करते हैं। लेकिन उनके हाव भाव से मुझे प्रतीत हो ही जाता है कि उनकी क्या दिक्कत है। ज्यादातर लड़के आते हैं, कुछ लड़कियां भी होती है। मैंने अभी तक शादी नहीं की है, तो मुझे उन मरीजों को देखने में काफी मजा आता है। मैं अपने छोटे से एक क्लिनिक पर डॉक्टर की ड्रेस में रहती हूँ और मेरा सफेद जैकेट मेरे घुटनों के काफी ऊपर तक ही होता है। इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा सुंदर लगती हूँ। जितनी भी मरीज आते हैं, एक बार मेरे पूरे शरीर पर नजर डाल ही देते हैं। मैं समझ जाती हूँ कि मैं सुंदर हूँ, इसलिए लोग देखते हैं। पर मेरा यह रोज रोज का काम है। मैं सब नोटिस करती हूँ और उनका भरपूर इलाज कर देती हूँ। पिछले कई महीनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि कुछ ऐसे नौजवान लड़के आ रहे हैं जो अपनी समस्या से ग्रस्त हैं, जैसे उनका जल्दी से हो जाना, बीवी या गर्लफ्रेंड को संतुष्ट न कर पाना, यही सारी दिक्कतें होती है। लड़कियों में ज्यादातर सफेद पानी आना और मासिक धर्म टाइम से न आना, यही सब दिक्कतें होती है। आज सुबह सुबह मैं जैसे क्लिनिक पर आई तो मैं किसी का फोन उठाकर बात करने लगी। अचानक एक हट्टा कट्ठा नौजवान मेरी क्लिनिक के सामने पहले से ही बैठा हुआ था। क्योंकि मैं फोन पर बात कर रही थी तो वो मुझे डिस्टर्ब नहीं किया और चुपचाप वहीं बैठा रहा। मैं बात करती रही, वह बेचारा मेरी बातों को सुनता रहा। फिर मैंने फोन रखते हुए क्लिनिक का शटर खोला और अंदर जाकर चेयर पर बैठ गई। नमस्ते कहने के बाद वो नौजवान अंदर आ गया। मैंने भी उसको नमस्ते बोला और कुछ मेडिसिन चेक करने लगी। फिर मुझे अचानक याद आया तो मैंने उस मरीज की तरफ देखा और पूछा, हाँ बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है। वो कुछ पल के लिए रुका और बोला, मैं क्या बताऊं, बताते हुए शर्म आ रही है। मैं अपने घर के किसी को नहीं बता पाया। मैंने सुना है कि आप एक अच्छे डॉक्टर हो और इन सब चीजों का अच्छा इलाज करती हो। मैं उसके मुंह से अपनी तारीफ भी सुन रही थी और बार बार उसकी तरफ निहार भी रही थी। वो काफी स्मार्ट था और करीबन 30 साल की उम्र होने के कारण काफी जवान भी दिख रहा था। मैं शादीशुदा भी नहीं थी, तो मैं भी थोड़ा मरीजों की ओर निहारती रहती थी। उनमें से जो स्मार्ट होता था, उनसे मैं अपना मन बहला लेती थी। पिछले एक महीने से कोई नौजवान मरीज नहीं आ रहा था तो मैं इस पर ज्यादा ध्यान दे रही थी। फिर मैंने उसको बोला, ठीक है, अगर आपको बताने में शर्म आ रही है तो एक पेज पर लिख कर दे दो। उसने एक पेज पर लिख दिया और मैंने पढ़ा और मैं समझ गई उसको क्या दिक्कत है। मैं उसको समझाते हुए बोली कि देखो, यह कोई बीमारी नहीं है। नाइट फॉल एक आम बीमारी है जो माइंड से होती है, तो माइंड में उन चीजों का ख्याल मत लाया करो। वो चुपचाप मेरी सारी बातें सुनता रहा। बोला, ठीक है मैडम, आज के बाद मैं उन बातों पर ध्यान नहीं दूंगा। मैं उसको समझा भी रही थी और उसकी तरफ आकर्षित भी हो रही थी। क्लिनिक में पंखा चल रहा था तो मेरे घुंघराले बाल भी उड़ रहे थे। मैंने अपनी शर्ट का पहला वाला बटन खोल रखा था ताकि थोड़ी हवा मेरे शरीर के अंदर में भी जाए। अब उस नौजवान को मेरे ऊपर का साफ दिखाई दे रहा था। उसका माइंड जल्द ही बहक गया। मैं समझ गई कि वह बहक रहा है, तो मैंने उसको एक टैबलेट भी दी जो किसी भी आदमी को 2 मिनट के अंदर बहका सकती है। उसे खाने के बाद वो मेरी तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगा। मैं मन ही मन सोच रही थी कि इस नौजवान को लेकर अपनी प्यास बुझा लेती हूँ, फिर पता नहीं कब कोई ऐसा मरीज आए या न आए। शारीरिक रूप से एकदम फिट था। उसकी कोई बीमारी ज्यादा नहीं थी। मैंने उसको अंदर जाकर लेटने को बोला और खुद आईने में एक पल खुद को देखने लगी और फिर मुड़कर उस नौजवान के पास चली गई। अंदर मैंने देखा वो नौजवान एकदम उत्तेजित था।
मैंने उसको एक ऐसी टैबलेट दे रखी थी जिसका असर अब साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं उसके पास पड़ी चेयर पर बैठ गई और उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। अब मैं नोटिस कर रही थी कि उसका डंडा धीरे धीरे फूल रहा था। शायद मैं यही चाहती थी कि वो स्थिति में आ जाए कि मुझे संतुष्ट कर दें। फिर मेरे दिमाग की घंटी बजी और मैंने उसे इंजेक्शन लगाने का बहाना बनाया। अब वो सिर्फ निक्कर में था और उसका वो एकदम सिग्नल की तरह उठा हुआ था। उसे देखकर मेरे मन में उसे पाने की बेचैनी होने लगी थी। मैं खुद को कंट्रोल कर रही थी लेकिन मैं जल्द से जल्द उसके साथ सोने के लिए तैयार थी। उसको रियल में लगा था कि मैं उसको इंजेक्शन लगाऊंगा, लेकिन मैं भी झूठ मूठ का एक इंजेक्शन लेकर उसमें थोड़ी सी दवाएं भरी और साइड में रखी टेबल पर रख दिया। फिर अपनी शर्ट का दूसरा बटन भी खोल दिया था ताकि और ज्यादा वो तड़प उठे। वो मेरी तरफ ऐसे घूर रहा था जैसे कोई भूखा रोटी की तरफ घूरता है। मेरे बड़े बड़े गुब्बारे उसकी नजरों के सामने बार बार आ रहे थे। मैं भी उससे बोल पड़ी, मेरे साथ कुछ करना चाहोगे? देखो तुम नौजवान हो इसलिए मैं तुम्हें ऑफर दे रही हूँ। अगर तुम मेरे साथ करना चाहोगे तो मैं सारी फीस माफ कर दूंगी। वो वैसे भी पागल हो चुका था तो वो तुरंत हाँ बोल दिया और मैं उसको बेंच पर से उठने को बोली। साइड में जमीन पर बैठने को बोल दी, लेकिन मैं जानती थी बेंच पर ये सब नहीं हो पाएगा। उसको ये सब बोलने के बाद मैं भी जमीन पर बैठ गई। मेरे जमीन पर बैठते ही उसको मेरी उसकी दर्शन हो गए। अब उसकी नजरें वहीं पर दौड़ रही थी। उसका डंडा तो जैसे एकदम आसमान में उड़ रहा था। उसको आंखों से इशारा किया तो वो मेरे आगे आकर बैठ गया और मैं वहीं पर दीवार के सहारे लेट गई। मैं खुद ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहती थी इसलिए मैंने उसको अपने ऊपर आने को बोला। वो तुरंत से मेरे ऊपर आ गया और साइकिल चलाने लगा। अजीब स्टेमिना था उसमें। करीब 10 मिनट तक वह साइकिल चलाता रहा। उसके बाद वह साइड में हटा तो मैंने उसको पानी दिया और उसको बाहर जाने को बोली और खुद वापस जाकर चेयर पर बैठ गई। मैंने उनकी तरफ निगाह डाली तो वो काफी तरोताजा महसूस कर रहा था। मैंने उसको कुछ टैबलेट देकर बोली, जाओ अब तुमको कोई दिक्कत हो तो दोबारा आ जाना। उसके जाते ही मैं थोड़ा सा मुस्कुराई, क्योंकि ऐसा पेशेंट बहुत कम आते हैं जो इलाज करवाने तो आते हैं और मैं उनसे अपना इलाज करवा लेती हूँ।